बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज समझते हैं इस लेक्चर में शिंजन एरिया आल्सो नोन एज द शिंजन जोन। यूरोप के अंदर, चाहे यूरोपियन यूनियन है, कुछ और कंट्रीज हैं यूरोप के, उनकी जो डेवलपमेंट है, जो वहां पर प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी है, उसमें क्या रोल प्ले किया है शिंजन जोन ने, तो उसको समझते हैं लेक्चर को मुकम्मल तौर पे। शिंजन एरिया आजकल काफी डिस्कशन में है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज, ये बुल्गारिया और ये रोमानिया, पहले यहां पर थे 27 कंट्रीज इन दी शिंजन जोन। अब 1 जनवरी 2025 से 2 कंट्रीज और आ गए, तो 27 अभी नहीं है और यहां पर अभी हैं 29 कंट्रीज इन दी शिंजन एरिया। इसको मुकम्मल तौर पे समझने के लिए इसका बैकग्राउंड, यूरोपियन यूनियन, ईयू, यूरोपियन यूनियन को हमें लाजमी समझना चाहिए। अब ईयू को समझने के लिए थोड़ा सा और भी हम आगे चलेंगे, माजी में, पास में क्या कुछ हुआ। ये 3 डेवलपमेंट्स हैं, इनको इवेंट्स कहें, जो भी आप कहें। यूरोप के अंदर यहां पर यह है वर्ल्ड वार वन, या इसको आप फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं। फ्रॉम 1914 टू 1918 यूरोप में बहुत तबाही आई इस वार की वजह से, चाहे अलाइड पार्ट्स थे, सेंट्रल पार्ट्स थे, चाहे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, या जो है रशिया, तो बहुत बड़ी तबाही आई, बर्बादी आई, बहुत लॉस हुआ यूरोप को। वर्ल्ड वार 1 की बात है। उसके बाद एक और मुसीबत यूरोप के लिए, मुसीबत वो क्या, वो ये ग्रेट डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वो नहीं है जो मैरिड, ऑलमोस्ट अक्सर तौर पे मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, जो हमारे भाई शादी करते हैं तो वाइफ की वजह से बहुत दुख और सदमे, उसको फिर जो है सर में दर्द, डिप्रेशन, ये वो डिप्रेशन नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 तक इकोनॉमिक क्राइसिस थे अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए, पार्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हर लिहाज से फूड क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन, ये हो गया। फिर यहां पर एक और मुसीबत आ गई, वर्ल्ड वार टू, फ्रॉम 1939 टू 1945। तो यहां पर चाहे वह जर्मनी, चाहे फ्रांस, चाहे यूके, रशिया, जापान, तो खैर वो एशिया में, लेकिन अगेन इसका सेंटर जो था, मरकज जो था, वो था यूरोप। यहां पर भी तो बहुत नुकसान पहुंचा मुआशी लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बहुत नुकसान पहुंचा यूरोपियन कंट्रीज को। फिर यहां पर क्या होता है कि डिसाइड किया यूरोपियन कंट्रीज ने कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक फोरम चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर्टिकुलरली। तो यहां पर ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया। पेरिस यहां पर फ्रांस के अंदर, ये 6 कंट्रीज थे। ये देखिए इनका फ्लैग भी है, ब्लैक और ब्लू, यहां पर 6 जो हैं येलो स्टार्स भी हैं। These 6 stars they represent the 6 countries. ओवरऑल 6 कंट्रीज थे यूरोप के। They signed the Treaty of Paris in 1951. यहां से क्या बनाया उन कंट्रीज ने, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC was created, कि कोल और स्टील में we should cooperate, ट्रेड करेंगे, ताउन करेंगे यहां पर ना। रिमेंबर हियर, यहां पर 6 कंट्रीज, एक ये फ्रांस,
और ये देखिए जरा, आजकल जर्मनी जो है, जर्मनी आजकल अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी आजकल यहां से, ये पूरा जर्मनी है, ये जर्मनी है। लेकिन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर की बात है ये, तो ये था तब ईस्ट जर्मनी अंडर सोवियत यूनियन कंट्रोल। तो ये हम कह सकते हैं कि वेस्ट जर्मनी, यू कैन से राइट नाउ जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ये फ्रांस और ये इटली हो गया। और जो है यहां पर 3 कंट्रीज हैं, यहां पर ये है नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, नोन एज बेनिलक्स कंट्रीज। बीई बेल्जियम, एनयू नेदरलैंड्स, एलयूएक्स लग्जमबर्ग। तो ये 6 कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन किया नॉन एज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक और अग्रीमेंट साइन किया इन्हीं 6 कंट्रीज ने, यानी कि नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। ट्रीटी ऑफ रोम वाज साइंड इन 1957। इटली के शहर यहां पर रोम में जो है एक अग्रीमेंट साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ रोम, और इसके बाद बनाया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी वाज क्रिएटेड हियर। और ये बहुत बड़ा स्टेप था इन 6 कंट्रीज का। पहले क्या था कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, सिर्फ हमें ट्रेड करना है, कारोबार करना है, किसमें? कोल और स्टील के अंदर, कोल और स्टील में हमें कारोबार करना है। लेकिन अब यहां पर क्या है, कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए। और ये बहुत ही फेमस हुआ, बहुत ही इसका रोल जो है इसने आगे बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज यहां पे और भी आ गए। फिर 1992 की बात है, ये द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच वाज साइंड। मैस्ट्रिच जो है ये शहर है, सिटी है नेदरलैंड्स का, वहां ये अग्रीमेंट साइन किया गया। तो फिर वहां से बनाया गया यूरोपियन यूनियन। लिसन, 1992 को मैस्ट्रिच में अग्रीमेंट साइन किया गया। अल्टीमेटली ऑन 1 नवंबर 1993 यूरोपियन यूनियन वाज क्रिएटेड, ईयू। ईयू को जब बनाया गया तब यहां पे ये 12 कंट्रीज थे, जो 12 स्टार्स भी यहां पे दिए गए हैं। लेकिन ईयू का मानना है जो 12 स्टार्स हैं कि दे रिप्रेजेंट यूनिटी, परफेक्शन एंड कोऑपरेशन। अच्छा जी, तो यहां से यूरोपियन यूनियन का आगाज होता है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ठीक है जी, ईयू। अच्छा, एक और बड़ा एग्रीमेंट, वो क्या? दिस वन, शेंजन अग्रीमेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं। शेंजन शहर है लग्जमबर्ग का, वहां 1985 में एक मुआहदा होता है और यहां पर शेंजन जोन बनाया गया। नाउ लिसन हियर, शेंजन अग्रीमेंट वाज साइंड इन 1985 बाय यूरोपियन यूनियन। अब इस बात को बहुत लोग नहीं समझ सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, अब शायद आप कहेंगे अकरम भाई आपने तो कहा कि यूरोपियन यूनियन को बनाया गया 1993 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, फिर ये शेंजन अग्रीमेंट हुआ 85 में, तो इसको ईयू ने किस तरह साइन किया? वेरी गुड। इसका वजह यह है, लिसन नाउ, जो हमने कहा ना कि 1957 में यहां पर हुआ साइन ट्रीटी ऑफ रोम, तो क्या बनाया गया था? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज क्रिएटेड। तो आप कह सकते हैं कि 1993 में जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था, ईईसी था, इसको न्यू नाम देकर ईयू किया गया। दैट मीन्स के ये ईईसी जो पहले था बस उसका नाम चेंज किया गया और कुछ रूल्स चेंज किए गए, फिर ये बन गया यूरोपियन यूनियन, ईयू बन गया। बहरहाल ये ईईसी ने साइन किया था। आगे जो है ये अग्रीमेंट 85 के अंदर इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूरोप में। शेंजन जोन बनाया गया। दोज कंट्रीज
जिन्होंने साइन किया शेंजन अग्रीमेंट को, दैट मीन्स के ट्रेवल करने के लिए नो बाउंड्री, नो पासपोर्ट, नो वीजा, कुछ नहीं चाहिए। दिस इज बॉर्डरलेस जोन। कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं बस एक टोकन लेकर शेंजन जोन के अंदर। और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूरोप को डेवलप करने के लिए। नो बैरियर्स, नो वीजा, नो पासपोर्ट। अब जरा इस बात को समझते हैं। शेंजन कंट्रीज यानी कि वो कंट्रीज यूरोप के अंदर जो शेंजन अग्रीमेंट को जिन्होंने साइन किया, जो फॉलो करते हैं शेंजन अग्रीमेंट को, नॉन एज शेंजन कंट्रीज। अब यहां से जहां भी आप ट्रेवल करेंगे विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी वीजा, कोई फॉर्मेलिटीज, कुछ नहीं चाहिए, नॉन एज बॉर्डरलेस एरिया। अब यहां पर पहले थे 27 कंट्रीज, तो अब यहां पर हुए 29 कंट्रीज 1 जनवरी 2025 को। यहां 2 कंट्रीज और भी आ गए। अब यहां समझते हैं, एक यह है यूरोपियन यूनियन और यह है ईफ्टा। ठीक है जी। अच्छा, अब ईयू के जो ओवरऑल 27 मेंबर्स हैं, 27, उनमें से 25 कंट्रीज जो हैं दे फॉलो शेंजन अग्रीमेंट। अब वो कौन से, मैंने यहां पे उनके नाम भी लिखे हैं। ये यहां पर है स्वीडन। हम आते हैं यहां पर मैप को लेकर भी। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड है। ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, माल्टा, स्पेन, पुर्तगाल है, नेदरलैंड्स, और ये लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, जर्मनी। अब ये पहले 23 कंट्रीज थे ईयू के शेंजन जोन के अंदर। अब जो है 1 जनवरी को 2 और आ गए। कौन से? बुल्गारिया और रोमानिया। तो यहां ईयू के जो हैं 25 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 27। ये आयरलैंड और सिप्रस, ये आयरलैंड है और ये सिप्रस है। ये दोनों ने अभी तक साइन नहीं किया शेंजन अग्रीमेंट को, यानी कि यहां से कहीं पर जाएंगे या इन कंट्रीज में जाएंगे तो आपको तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं उनको फुल करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर 25 कंट्रीज तो ईयू के हैं, बाकी 4 कंट्रीज ईयू के नहीं है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इट वॉज मेड इन 1960, 1960 में एक अग्रीमेंट साइन किया इन 4 कंट्रीज ने। कौन से? ये आइसलैंड है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। हालांकि ईयू के मेंबर्स नहीं है, बट अगेन दे आर द पार्ट ऑफ द शेंजन जोन। तो यहां पर हो गए ओवरऑल 29 कंट्रीज। ये अभी की बात है, जनवरी 1, 2025 के मुताबिक। यहां पर मैप को लाजमी समझें, क्योंकि मैं मानता हूं कि करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको आप मैप के जरिए लाजमी कवर करें। लिसन नाउ, ये पूरा यूरोप है। यूरोप के अंदर जो है, यूरोप में ओवरऑल हैं 44 कंट्रीज, 44, जिसमें से 27 जो हैं वो ईयू के मेंबर्स हैं, और जिनमें से 27 में से 25 जो हैं वो शेंजन जोन को फॉलो करते हैं। लिसन नाउ, यहां पर यह है फिनलैंड, ये स्वीडन, मैं थोड़ा सा ताकि इसको आप प्रॉपर्ली आप समझें, यहां पर ये फिनलैंड है, स्वीडन है, और ये डेनमार्क हो गया, नोन एज नॉर्डिक स्टेट्स। इनको भी लाजमी आप समझिएगा, इन नाम को। नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक स्टेट्स कहलाते हैं ये, नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्ड मीन्स नॉर्थ यूरोप, आल्सो नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जहां आइसलैंड भी है, नॉर्वे भी है, स्वीडन है, फिनलैंड और डेनमार्क है। लेकिन ये 3 कंट्रीज जो हैं आउट ऑफ 5 फ्रॉम नॉर्डिक और ईयू मेंबर्स। अच्छा जी, फिर ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जो 3 कंट्रीज हैं, इन 3 के बिल्कुल वेस्ट में यहां पर ये बाल्टिक सी कहलाता है। देयरफॉर दे आर नोन एज बाल्टिक स्टेट्स, दे आर कॉल्ड एज
बाल्टिक स्टेट्स, ये भी ईयू के मेंबर्स हैं। फिर यहां पर सेंट्रल यूरोप कहलाता है ये, जहां पर ये पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो 5 हो गए यहां पर सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज। उसके बाद 5 कंट्रीज हैं बाल्कन से। बाल्कन क्या है? माउंटेन्स हैं, तो जो वहां पर पेनिनसुला है नोन एज बाल्कन पेनिनसुला, जो वहां पे कंट्रीज है नोन एज बाल्कन कंट्रीज। यहां से स्लोवेनिया, ये क्रोएशिया, ये ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया, ये 5 कंट्रीज आ गए फ्रॉम बाल्कन कंट्रीज, ईयू के मेंबर्स कहलाते हैं ये भी। उसके बाद यहां पर ये माल्टा ईयू का मेंबर है, और आगे सिप्रस थोड़ा मैप में नहीं आया, वो भी यहां पर आ जाएगा। फिर ये 2 कंट्रीज हैं, ये जो है पुर्तगाल और ये स्पेन है, नोन एज आइबेरियन कंट्रीज इन आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है जी। फिर ये इटली भी है, ये फ्रांस भी है, जर्मनी भी है। उसके अलावा ये 3 कंट्रीज हैं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, नोन एज बेनीलक्स कंट्रीज। बेल्जियम, नेदरलैंड्स और ये हो गया यहां पर लग्जमबर्ग। उसके बाद यहां पर ये आयरलैंड भी इसका हिस्सा है। तो यहां पर ये हो गए ओवरऑल 27 ईयू मेंबर्स। ठीक है जी। अब यहां पर जो है आयरलैंड को छोड़ दें, और मैंने कहा सिप्रस को भी निकाल दें बाहर। ये दोनों शेंजन अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। अब जो बाकी यहां पे कंट्रीज मैंने उनको मेंशन किया हुआ है ना, ये जो हैं ईयू के वो मेंबर्स हैं जो शेंजन एरिया का हिस्सा हैं। आप स्पेन से जाएं फ्रांस, फ्रांस से जाएं इटली, इटली से जाएं जर्मनी, चाहे स्वीडन, फिनलैंड, तो कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, आपको कुछ भी नहीं चाहिए वहां पर। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 4 कंट्रीज ईफ्टा हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के। वो कौन से 4? ये आइसलैंड हो गया, ये नॉर्वे हो गया, और ये स्विट्जरलैंड है, यह स्मॉल कंट्री है लिechtenstein। तो 4 वहां के हो गए हैं। ये ईयू का तो ऐसा नहीं है, लेकिन दे साइंड द शेंजन अग्रीमेंट, तो यहां से फ्री मूवमेंट है। और इसने बहुत स्ट्रांग किया यूरोपियन कंट्रीज को, बहुत ज्यादा। जो यूरोप की आजकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसके पीछे शेंजन एरिया का जोन का बहुत ही बड़ा रोल है। कोऑपरेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर बहुत ज्यादा हुआ इसके वजह से। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने कहा ये यहां पर है यूरोपियन यूनियन, ईयू। अब तमाम जो दुनिया के अंदर, ऑलमोस्ट दुनिया के, चाहे वो एशिया के अंदर, अफ्रीका में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो ओशनिया है, हर जगह पे जो है ईयू की बात होती है कि वी शुड बी लाइक ईयू, यूरोपियन यूनियन। बात करते हैं यहां पर ये है, ये जो है ईसीओ, इकोनॉमिक, इट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ईसीओ, जहां पर इसके 10 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, यहां पर जो है टर्की भी है, और कार्स और अफगानिस्तान। ठीक है जी। और यहां पर है अजरबैजान भी। तो ईसीओ जो बनाया गया था 1985 के अंदर, व्हेन ईसीओ वाज मेड इन 1985, तो उसके बाद काफी डिस्कस करते थे पाकिस्तान, ईरान और टर्की के वी शुड हैव बॉर्डरलेस एरिया, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है ईसीओ के अंदर। लेकिन काफी इंस्पायर हैं वो यूरोपियन यूनियन से। यहां पे आ जाएं, ये है लोगो, फ्लैग है आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जहां पे 10 कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिपाइनीज, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और सिंगापुर। तो वो काफी एक्टिव हैं टू बिकम लाइक द यूरोपियन यूनियन, आसियान भी। फिर ये बनाया गया अफ्रीकन यूनियन, अभी बनाया गया, नोन एज AU, अफ्रीकन यूनियन। ये तो बहुत इंस्पायर हुआ है यूरोपियन यूनियन से। ठीक है जी। तो हर जगह पे EU के चर्चे हैं कि वी शुड बी बॉर्डरलेस लाइक शेंजन कंट्रीज। बहुत ही स्ट्रांग है ये। अच्छा जी, इन दी एंड हमारे पास कुछ सवाल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, इनके आंसर्स आप दीजिएगा, और जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे आपको, उनके आंसर्स आपको आज हम मेंशन कर लेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी EU मेंबर्स फॉलो यूरो? कितने EU मेंबर्स जो हैं वो यूरो जो करेंसी है उसको फॉलो करते हैं? ऑप्शन A 19, ऑप्शन B 20,
ऑप्शन बी 21 और डी सी 21 और डी 22। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसको आप मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द ईयू वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ईयू को कहां बनाया गया था? ऑप्शन ए मैस्ट्रिच, बी ब्रसेल्स, सी रोम और डी पेरिस। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है उसका आंसर आप यहां पर मेंशन कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच मेंबर ऑफ द ईयू इज लोकेटेड इन एशिया? कौन सा ईयू का एक कंट्री है आउट ऑफ 27 ईयू मेंबर्स, एक जो है वो एशिया से है, वो कौन सा कंट्री है? ए टर्की, बी सिप्रस, सी रशिया, डी माल्टा। कौन सा यहां पर जो है कंट्री जो कि ईयू का मेंबर है और वो यूरोप में नहीं बल्कि वो एशिया में लोकेटेड है? तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनके आंसर्स आप मेंशन कीजिएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।